हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल प्रेयर है होपोनोपोनो प्रेयर। इसका आप लोग रोज़ ही चैंटिंग करा करो, रोज़ डेली। घर में जो भी दिक्कत है, परेशानी है, ब्लॉकेजेस है, ऑब्स्टिकल्स, ईविल आई है ना, तो हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर, फैमिली को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, तो सभी के लिए ये काम आता है। बहुत अच्छा मिरेकलियसली इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये करना है आपने। और 333 लिखिए। गुड लक को अट्रैक्ट करता है 333, ठीक है। लिखते रहिए, कुछ कुछ एंजल नंबर लिखते रहिए लेफ्ट हैंड में, तो कभी ना कभी अनएक्सपेक्टेडली ही आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो लीजिए अपने पार्टनर का नाम, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए, उनका नाम मन में लीजिए 3 बार, और खुद भी पॉजिटिव रहिए और लंबी गहरी सांस लेना है। टेक अ डीप ब्रीथ एंड पॉजिटिव रहना है। देखेंगे उनकी करंट फीलिंग क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या फीलिंग्स एनर्जी है उनकी, देखेंगे हम। डिवाइन से परमिशन ले चुकी हूँ, सभी यूनिवर्स से, एंजल्स से, सभी से, मेन सिस्टर्स से, सभी से मैं परमिशन ले चुकी हूँ। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है, आप सभी का मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़, आप सभी डिवाइन के अनमोल रत्न हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। आप ही का चैनल है, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, आपने पूरा देखना है वीडियो को, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए आ सकता है, जो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ठीक है, इसलिए आपको पूरा देखना है। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर, नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369, ठीक है। फ्रेंड्स रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, जो भी मैसेज आएंगे सभी आपके ऊपर रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, ओपन माइंड होकर देखना है। करंट फीलिंग टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने ये वीडियो आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बता दूँ आपको, सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट अपने बच्चों के लिए भी आप देख सकते हो, गाइडेंस है ना, उनके लिए भी, और सभी एज ग्रुप के लिए भी है, ठीक है जी। ओपन माइंड होकर देखना है, ट्रिगर नहीं होना है, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है टैरो को, ओके। और लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, ये है मूल मंत्र, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी, उनका नाम लीजिए। ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी में है। एयर एलिमेंट, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, ये भी एयर एलिमेंट है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी। एंड स्टार एक्वेरियस की एनर्जी है। स्पेस एलिमेंट, द सन, स्पेस एलिमेंट, लियो, सिंह राशि, एयर एलिमेंट, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी की है आज। एंड फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि वाटर एलिमेंट का होगा, ओके। तो सभी राशियां आ गई है, इसमें एलिमेंट्स भी आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। पॉजिटिव रहना है फ्रेंड्स आपने, ठीक है। इस वक्त की आपकी पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि आपको खोने से डर रहे हैं, वो बहुत आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ उन्होंने आपको, जब आप उनसे मिले तो काफ़ी कुछ मशक्क़त किया, उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे जब आप उनको मिले थे, ठीक है। तो लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा ही आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस हुई है, तो जिसका उनको बेहद डर है, वो आपको खोने से डर रहे हैं फ्रेंड्स। और थोड़ा सा वो मनी माइंडेड भी हो सकते हैं,
एंड इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं शेयरिंग एंड प्लेफुलनेस। शेयरिंग का कार्ड आपको ये डिनोट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको क्यों इतना खोने से डर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप जैसा पार्टनर उनकी ज़िंदगी में था, ठीक है, आप उनके लकी चार्म थे। आपने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने सब कुछ किया उनके लिए, मैनिफेस्ट करते थे, आप चीज़ों के लिए रेमेडी वगैरह करते थे, उनको कामयाब बनाने का प्रयास करते थे। फाइनेंशियली, इमोशनली आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है, हर तरह से आपने उनको सपोर्ट किया। स्पिरिचुअल वे पर जाकर आपने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसके पार्टनर आज बहुत अबंडेंस भी हैं और चीज़ें जो आपको जो है इस वजह से मिस कर रहे हैं, ठीक है। और क्यों मिस कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखो बॉटम में जो है प्लेफुलनेस, कि वो लॉयल नहीं रहे आपको लेकर, ठीक है, लॉयल नहीं थे आपको लेकर। मास्क पहनकर चलते थे आपके सामने, दिखावा करते थे, खुश होने का दिखावा करते थे, अंदर कुछ और था, वो सबके लिए करते थे, सबका ख्याल रखते थे, सबकी खुशी चाहते थे, वो ऐसा चाहते थे, ठीक है। तो बराबर आपके लिए भी वही सोचते थे, लेकिन स्पेशल नहीं समझते थे वो आपको, लेकिन आपने उनको स्पेशल बना दिया था, जो आज वो फील कर पा रहे हैं। सबको बराबर कर दें, कोई एक ख़ास होना चाहिए ना, तो वो उन्होंने आपको नहीं माना था, तो आज आपकी अहमियत उनको पता चल रही है। क्रॉस रोड पर खड़े हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आज क्रॉस रोड पर खड़े हैं, इमोशनल हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, डरे हुए हैं, अंदर से कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा कुछ भी, बाधाएं ही बाधाएं दिख रही है, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। आपकी तरफ आपको लाना, आपसे बात करना, ये अगर कुछ ऐसा सोच भी रहे हैं तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं। इसको क्लैरिफाई कर रहा है इनर वॉइस एंड क्रिएटिविटी। इनर वॉइस ये कह रही है उनको कि अंतरात्मा, इंट्यूशन को फॉलो करो, है ना, जो अंदर से जो सच्चाई जो है, सच जो कह रहा है, आपका मन जो कह रहा है उसको सुनो। इनर वॉइस उनको चीख के बोल रहा है उनको क्या करना है, कुछ ना कुछ करो, आगे बढ़ो, जीवन में ब्यूटीफुली लाइफ सुंदर बन सकती है। लेकिन वो जो है रिग्रेट फील कर रहे हैं, पछता रहे हैं बहुत, क्योंकि आपके साथ उन्होंने जो है, उन्होंने बेशक नाटक किया हो, लेकिन आप तो प्योर थे, आपकी तरफ से सच्चाई थी, सब कुछ सच था। तो ये चीज़ें आज उनको महसूस होती है, तो वो बहुत पछताते हैं, रिग्रेट फील करते हैं। बहुत ब्यूटीफुली लाइफ आप दोनों ने जिया था, स्पेंड किया था, और नेगेटिविटी में गिरे हुए हैं, यही सब चीज़ें सोच कर कि मैंने जो कुछ भी किया, जो मैंने गलत समझा, मैंने नहीं समझा, जो भी समझा तो मैंने ठीक नहीं समझा। तो इस बात का वो जो बहुत पछतावा कर रहे, रातों को उठ कर रोते हैं, डिप्रेशन उनको हो रही है, हेडेक बहुत हो रहा है, ये चीज़ें, उनकी हेल्थ इशू भी हो रही है, यहाँ पे ये दिख रही। तो इसको क्लैरिफाई करा, एग्जॉशन एंड यहाँ पे ब्रेक थ्रू, अंदर से एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, गुस्सा आता है उनको, चीज़ें नहीं संभल पा रही है उनसे, मशीन की तरह उनको दिन रात काम करना पड़ रहा है, लगे रहना, ऐसा उनका है यहाँ पे सिचुएशन। बहुत बुरी सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ का रिश्ता उन्होंने ख़राब किया, बुरी तरह से ख़राब किया है। आपको एक स्टार की एनर्जी में सोच रहे हैं, बैलेंस बनाकर चल रहे थे, आप स्पिरिचुअल थे, सब कुछ आप बढ़िया कर रहे थे, ट्रांसपेरेंट थे आप उनके साथ, जब भी थे पॉजिटिव थे, कितना ब्यूटीफुली आप हर चीज़ को बैलेंस बनाकर आप कितना ब्यूटीफुली चल रहे थे। आज वो चीज़ वो मिस कर रहे हैं, वाकई में ही ऐसा कर रहे थे आप, कोई दिखावा नहीं था, कोई झूठ नहीं था, आपकी तरफ से सब सच्चाई थी, ठीक है। ये चीज़ बहुत मिस कर रहे हैं, आज आपको याद कर रहे हैं, बहुत पावर में देख रहे हैं वैसे भी वो आपको, और पार्टिसिपेशन क्लियर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बॉटम में, ठीक है। तो आप जिस तरह की पर्सनैलिटी हो ना, तो आज आपके साथ पार्टिसिपेशन क्या बोलता है ना, कि आपके साथ वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर एक यूनिटी में आकर जो है काम आगे बढ़कर करना चाहते हैं, आपके साथ, आपका साथ वो चाहते हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है, जो है आपका साथ वो चाहते हैं, क्योंकि उनको जो कुछ भी आपने दिया है ना, उनको ऐसा आज तक कहीं से मिला नहीं है। क्या नहीं मिला उनको? आत्मा से आत्मा मिले थे आप दोनों, ठीक है। उनको इस बात का एहसास नहीं था जो आज हो चुका है उनको एहसास। उनका क्राउन चक्र एक्टिव हुआ है, भ्रिकुटी उनका थर्ड आई, तीसरी आँख खुली हो सकती है, एक्टिव हुई हो सकती है, उनको कुछ ना कुछ तो उनको ज्ञान हुआ है, कुछ ना कुछ तो उनको महसूस हुआ है, स्पिरिचुअल वे पर आपको लेकर कुछ ना कुछ तो उनको दिखा है, कि सपने में देखे उन्होंने, कुछ ऐसा तो हुआ है उनके साथ जो बहुत इस तरह से
याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे द सन की एनर्जी भी वही है कि बहुत ब्यूटीफुल कर रहे थे, सच्चाई के साथ जी रहे थे, दोनों ही सच्चाई के साथ जी रहे थे। वो चाहे जैसा मर्जी कर रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से जो सच्चाई उनको देखने को मिलती थी ना, उन दिनों इग्नोर करते थे वो, ठीक है। तो वो चीज़ें आज बिल्कुल वो विक्ट्री पा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बचपना किया, बैलेंस बना कर नहीं दिया उन्होंने आपको। तो इस वजह से भी यहाँ पे ये कार्ड आया हुआ है। चाहते तो विक्ट्री मिल जाती, लेकिन विक्ट्री नहीं मिली है अभी। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है अवेयरनेस एंड दी पॉसिबिलिटीज़। अवेयरनेस आपको ये कह रही है कि पहले वही है कि आपका पार्टनर जो कन्फ्यूज़न में थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको, क्लियर नहीं थे अंदर से, ठीक है ना, क्लियर नहीं थे, या जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, या सच्ची का ही बचपना था उनके अंदर, क्या तो था, लेकिन वो क्लाउडी थे एकदम, उनको सब कुछ ब्लर था उनके लिए। आज क्योंकि क्लियर हो चुका है, उनको क्लियरिटी है, आ चुकी है उनके नज़र के सामने, जान गए हैं, पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं कि अब कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ वो सोच रहे, क्योंकि आपका जो सच्चाई है, आपका अच्छाई है, उनको एकदम आज पूरी तरह से समझ में आ गया उनके सामने, खुली आंखों से वो देख पा रहे हैं। आज एकदम हैरान होते हैं चीज़ें कैसी थी करके ना, आज मैं समझ ही नहीं पाया उस टाइम। तो ये चीज़ें उनको, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में ये डिनोट कर रहा है कि कितना स्ट्रिक्ट रहते थे ना, ईगोइस्टिक थे, गुस्सा करते थे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर, अननेसेसरी गुस्सा करते, वो चीज़ चाहते थे कि मेरे को कंट्रोल मत करो। शायद आप अपना समझ कर कुछ बातें बताते थे होंगे, तो उनको लगता था कि तुम कंट्रोल कर रहे हो मुझे, ऐसा वो फ्रीडम चाहते थे, आज़ादी से जीने वाला बंदा या बंदी है ये, ठीक है। तो आपको गुस्से से डील करते थे, अथॉरिटेटिव थे, जिम्मेदारी थी उनकी, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन आपसे उन्होंने जो भी कहा है वो जो अच्छा नहीं कहा है। तो इसका यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिल रहा है, ब्रेक थ्रू एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से उनके गुस्से में रहने की वजह से चीज़ें ख़राब हुई, अच्छी भली चंगी चीज़ ख़राब हो गई, ब्लास्ट हो गई, बिखर गया सब कुछ, क्योंकि समझ ही नहीं पाए थे वो आपको। जी बिल्कुल भाई, सब समझ नहीं पाए आपको वो, तो इमेच्योर थे सच्ची में, यहाँ पे इमेच्योर थे। पेज ऑफ शॉर्ट्स क्या होता है, पेज क्या होता है, नादान होता है कुछ, या तो डिपेंड होता है, आप पर डिपेंड भी हो सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो। आप एक सच्चाई के साथ जी रहे थे ना, तो आपके ऊपर डिपेंड थे ये पर्सन, ठीक है, डिपेंड थे। तो जो भी करोगे आप संभाल लोगे, देख लोगे आप, है ना। तो वो केयरलेस भी होते थे, बचपना करते थे, मतलब इस तरह से आज़ादी के साथ जीना, कहीं पे भी घूमने चले जाना, ये वो, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। आज की डेट में आपको सोशल मीडिया में वो देखते हैं, ऑनलाइन आई ऑफलाइन आई, कब आए कब नहीं आए, थॉट्स उनके थोड़े से उस तरह से हैं कि भाई किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तरह इस तरह से देखती हैं आपको। इसको क्लैरिफाई कर देते, देखो थंडर बोल्ट एंड दी सेलिब्रेशन। तो यही उनकी नादानी होने की वजह से, इमेच्योर बिहेव करने की वजह से जो है ना, तो यहाँ थंडरबोल्ट ये कह रहा है कि उनकी नादानियों की वजह से, उनकी बचपना करने की वजह से, उनके केयरलेस होने की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है। आज उनको लग रहा है चीज़ें बिखर चुकी है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, क्योंकि बहुत सेलिब्रेशन करते थे आप लोग, डेली सेलिब्रेट करते थे, हैप्पी रहते थे, गेट टुगेदर जैसी चीज़ यहाँ पे दिख रही है जो आप लोग रोज़ करते थे। ऐसा प्योरिटी, पॉजिटिविटी थी, ग्रोथ था रिश्ते में, यूनिटी थी, एक दूसरे के साथ जीना, खुश रहना, ऐसा आपसे उनको एनर्जी मिलती थी, ऐसा था। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं है, बचपना किया था मैंने कहीं ना कहीं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे विक्ट्री चाहते हैं, अब इसी रिश्ते में आगे बढ़ के खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं, लोगों का सपोर्ट भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी ना होने से बहुत नाखुश हैं, उदास ज़रूर हैं, चाहते हैं विक्ट्री, आपका साथ चाहते हैं। यानी इस कार्ड में जो एकदम क्लियरली दिख रहा है, आपका साथ चाहते हैं। एंड पॉलिटिक्स एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस क्लियरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स को। विक्ट्री चाहते हैं आज की डेट में, क्यों विक्ट्री चाहते थे, उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, एक्सप्लोर भी किया होगा उन्होंने, एक्सप्लोर मतलब और भी ऑप्शंस देखे होंगे, जैसे आपके अलावा और भी दोस्त या बॉयफ्रेंड बनाया होगा, गर्लफ्रेंड बनाया होगा, है ना, बना के देखा होगा, भी आपसे अच्छा देखा होगा, ऐसा सोचता है ना कई लोग। तो
ये भी देखा होगा, बचपना में नादानी में दिमाग से जो पैदल होते हैं तो ऐसे काम कर लेते हैं ऐसे भी। तो यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस हुआ, तो एक्सपीरियंस करते वक्त क्या हुआ, उनको जलन हुई, बहुत जलन हुई, उनको समझ नहीं आया कुछ भी, उनके मतलब से कोई भी नहीं उनको मिला। एक्सपीरियंस किया उन्होंने भी, ऐसा ऐसा करके एक्सपीरियंस किया जो कोई किसी ना काम का, कुछ काम का नहीं था। पॉलिटिक्स में ये शो कर रहा है कि और भी लोग, आपके साथ तो पॉलिटिक्स किया ही था उन्होंने, ठीक है, कुछ आपके साथ उंगली उठाना ये वो, अंदर कुछ बाहर कुछ, नेवले की तरह एकदम अपने आप को इस तरह से रखते थे, उनकी नज़र में ऐसा था। आप तो अच्छा समझ रहे थे लेकिन वो अंदर से ऐसा थे। आप पर उंगलियां उठाई है ना, बुरे भले भी कहा उन्होंने आपको, ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ। ये सेम चीज़ और भी लोगों को उन्होंने करके देखा। आपने तो सहा, ठीक है, आपने सहा, जहाँ तक आप सह सकते थे सहे आपने, लेकिन और लोग क्यों बर्दाश्त करेगा? कौन किसी का कोई क्या बर्दाश्त करता है क्या? तो जो अपना मानता है वो तो फॉरगिव भी कर देता है, माफ़ भी कर देता है, लेकिन कोई और तो नहीं करता ना। आ जाते हैं ना बे, ग्रुप लेके आ जाते हैं ना, पिटवाने आ जाते हैं, ऐसे भी तो करते हैं। अगर किसी के साथ पॉलिटिक्स करोगे, उसको झूठ बोलना चाहोगे, फंसाना चाहोगे, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता ना। तो जिसके साथ प्यार करते हो, जो लॉयल है उनके साथ तो आप कुछ कर लो, ठीक है, वो तो एक हद तक बर्दाश्त करता है क्योंकि अपना मानता है ना, वो अपनापन में ये बात होती है। तो उनको सारी चीज़ें, जलन कूड़न सब देख लिया उन्होंने कि क्या होता है, अपना और पराया में क्या होता है, ये फ़र्क उनको महसूस हुई है आज। तो आज क्या करते हैं, रिग्रेट फील करते हैं, सारी चीज़ों को लेकर रिग्रेट फील करते हैं। आपको जैसे कि उन्होंने खो दिया है जैसा उनको लगता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर, मिस करते हैं, बहुत रिग्रेट फील करते हैं। अकेले हैं इस वक्त, कोई नहीं है उनके साथ, बिल्कुल अकेले हैं, ठीक है। इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हैं। इसको क्लैरिफाई कर देते हैं, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। एंड बर्डन, अकेले हैं, कहीं ना कहीं किसी से गाइडेंस लेंगे, हो सकता है कुछ ना कुछ पूछताछ करेंगे रिश्तों को लेकर, किसी से, बड़ों से, किसी न किसी से, तो ये ज़रूर गाइडेंस लेंगे, ठीक है। क्या करूँ, मेरे से मिस्टेक हो गई, अब क्या करना है मुझे आगे, इस चीज़ का उनको बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। लोगों के कहने पर चलते थे, बहुत दिमाग चलाते थे, जिसका भुगतान हुआ आज भुगत रहे। तो आखिरी कार्ड ले रहे कि क्या कुछ एक्शन वगैरह कुछ क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, क्लैरिटी कुछ आता है क्या, देखते हैं। टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स में आप ये देखिए कि पार्टनर आपका, ये 4 ऑफ कप्स में क्या है पता है आपको, आप चाहते हो, आपको अपने पार्टनर को बहुत चाहते हो, तो खुशखबरी है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स में खुशखबरी है, क्योंकि आपका पार्टनर जो है ना, वो सब हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, किसी को देख ही नहीं रहे। उन्होंने मैनिफेस्ट किया था, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट किया था, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो उनको मिला भी, चीज़ें मिला भी, लेकिन एक्सपीरियंस हुए और आज इग्नोर कर रहे हैं लोग। चीज़ें तो आ ही रही ना उनके पास, लेकिन इग्नोर कर, कुछ पसंद नहीं आ रहा उनको, कुछ बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। बैक ऑफ द माइंड आप हो, डिवाइन से गिफ्टेड हो आप उनके लिए, यही उनको लग रहा है। आपके साथ जितना खूबसूरत लाइफ वो जिए थे ना, कहीं नहीं मिला उनको। शेयरिंग के कार्ड में कौन हो आप, एक लकी शाम हो, एंजल हो आप पूरी तरह उनके लिए, ये चीज़ आज वो समझ रहे हैं। एंड इसको दूसरा यहाँ पे बॉटम में ये देखिए, टेम्परेंस, स्पेस एलिमेंट का ये एनर्जी है, कार्ड है। तो आपकी प्योरिटी है, एक एंजल बोला तो मैंने आपको, यहाँ पे एंजल हैं, ये सपोर्टिव थे आप, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, है ना, हर चीज़ को आपने बैलेंस बना कर दिया ही है उनको। तो ये चीज़ है, बैक ऑफ द माइंड आपका ही ख्याल है उनको, दिल का दरवाज़ा उन्होंने बंद करके रखा है, दुनियादारी से कटे हुए हैं इस वक्त, और जो आसपास आ भी रहा था उनको इग्नोर कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं यहाँ पे दिख रही, ठीक है। तो इसको 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे, रिबल एंड ट्रस्ट। 4 ऑफ कप्स को रिबल यानी कि बागी हो चुके हैं आज की डेट में, किसी का नहीं सुन रहे आपसे मिलना आने के बारे में क्या आपसे मिलना चाहते हैं, ना कोई सुन रहे, ना किसी का सुन रहे, ना किसी के रोकने से रुक रहे हैं, ऐसा उनका सिचुएशन है आज की डेट में। आप पर भरोसा कर रहे हैं, पूरा भरोसा है उनको आज की डेट में आप पर, ठीक है। आप पर पूरा भरोसा कर ये आगे बढ़ेंगे आपके साथ जीवन में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही। तो चैनल मैसेज हम ले लेते हैं पहले कि और क्या कहना चाहते हैं, उनके अंदर की बात जो आपसे उन्होंने कभी कहा ही नहीं, ऐसा मौका ही नहीं लगा, या जानबूझकर नहीं कहा,
तो क्या कहते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। जिनका भी बर्थडे है आज बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे तो वो उनको लगता है कि आप इतने स्ट्रांग हो, सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है। स्टे कॉन्फिडेंट, हौसला बना कर रखे। आई डू टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बिल्कुल बातचीत करते रहते हैं। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, कुछ ना कुछ खास आपकी तरफ गुड न्यूज़ आ रही है। तुम मेरी आखिरी सांस हो, ये कह रहे हैं। एंड इसमें देखते हैं आई वॉन्ट टू मैरी यू, ठीक है। तो उनका इस वक्त का यही कहना है कि उन्होंने जो कहा नहीं होगा कभी, उन्होंने आपको मैं तुमसे शादी करूँगी या मैं तुमसे शादी करूँगा ऐसा नहीं कहा। हो सकता है कहा भी हो सकता है, तो वो झूठ मूठ का कहा हो सकता है, तो है कि नहीं। आज की डेट में ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो एंजल आंसर से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस मिलता है डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से। अपॉर्चुनिटी है ना, एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी तरफ बहुत अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। तो अबंडेंस हो जाओगे आप, बहुत ही हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ, खुशियाँ बहुत आपके ज़िंदगी में आ रही है और सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो बाकी सारी जो भी दिक्कत परेशानी है, जो भी रिश्ते में खटास आई हुई है, वो सारी इम्प्रूव हो जाएगी। इस तरह की सिचुएशन बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे, ठीक है। तो यही गाइडेंस है आपके लिए। एंड नेगेटिविटी को डिलीट करते हैं। एंड हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में एनलाइटमेंट आए। छोटा सा प्रेयर कर रहे हैं, पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। और उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, हैप्पीनेस का, प्रॉस्पेरिटी का, पॉजिटिविटी का, प्योरिटी का, प्रॉस्पेरिटी का उनकी लाइफ में जो शावर करना है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में रीयूनियन कर सके, रिकन्सिलेशन कर सके, हैप्पी मैरिड लाइफ स्मूथली वो जी सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। तो ये थी रीडिंग आपके पार्टनर के थिंकिंग और थॉट्स आपको लेकर, फीलिंग्स, एनर्जी। क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, और भी लोगों का भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा है ना, गाइडेंस मिल पाए सभी को। एंड आई होप कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिला उस रीडिंग के थ्रू। जिनको पर्सनल रीडिंग लेना, कॉन्टेक्ट ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ दिखिएगा। एंड अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बनाकर रखना है, खुद को सेल्फ लव देना है, शाबाशी देना, अच्छे काम करते रहना है। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माई लवली व्यूअर्स, थैंक यू माई लवली लवली स्वीट फैमिली। बाय बाय।